संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, इनका अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा। अभ्यास नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलो करते हैं शुरू। देखो हमारा एक टॉपिक हो गया है बच्चों संज्ञा, उसके बाद हमने क्या किया, सर्वनाम, और तीसरा हमारा टॉपिक है विशेषण। संज्ञा का मतलब यह होता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो संज्ञा है। राम भी संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, और बकरी भी संज्ञा है। कल बकरी मिली, मैंने बोला गुरुजी मैं संज्ञा हो गया। मां बिल्कुल तू संज्ञा है। मैंने मुना तू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर बन पूछो वो बकरो, मैं बकरो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर सारा भेड़ खड़ी बा बोली मैं तू भी संज्ञा है। यानी ये सारी क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम, इन संज्ञाओं के स्थान पे जो शब्द काम में आते हैं, जैसे भेड़ की जगह वह भी हो सकता है कि वह भेड़ ज्यादा दूध देती है, वह भेड़ ज्यादा ऊन देती है, तो भेड़ की जगह वह शब्द भी आ जाए तो वो भी क्या होंगे, यानी संज्ञा के स्थान पे जो काम है। यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। सर्वनाम आके के थाने जरूरत को नहीं संज्ञा की, अगर मैं आ गयो तो फिर संज्ञा लिखने को बार बार जरूरत को नहीं। अब संज्ञा और सर्वनाम ओ कह के मैं भी तो हूं। वी का मतलब विशेषण, और सीधा याद रखो वी का मतलब विशेषता। बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म, बात खत्म। वी का विशेषण विशेषता, यानी किसकी विशेषता, इनकी विशेषता। जो शब्द क्रम से तभी चल रहे, पहले संज्ञा पढ़ाया, संज्ञा के बाद सर्वनाम। आपको भी याद है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, आप भी तो ऐसे ही पढ़ते हो। पहले संज्ञा बताया, संज्ञा की जगह जो काम आए वो सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताए वो क्या है, विशेषण। यानी विशेषता बताना ही विशेषण है। विशेषता मतलब क्या है, देखो विशेषता मतलब वो है कि जैसे राम है, राम है, इससे क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैंने ये कहा कि राम जो है वो अच्छा लड़का है, ठीक है। मोन भी आछो है, चलो लेट उठे लेकिन मोन भी आछो है, या फिर कालो कह दें कि मोन कालो है, ठीक है। बकरी ने क्या कहा, एटीट्यूड है, एटीट्यूड। क्यों, इसी बकरे ने बताया कि बकरी एटीट्यूड है। इसमें मैंने क्या लिखा, एटीट्यूड लिखा, ठीक है। और ये बकरा जो है, इसने भी, बकरी ने बताया कि ये भी घमंडी है, ठीक है। भेड़ सीधी सादी भेड़ है, सिंपल सी है, सरल सी भेड़ है। यानी ये जो संज्ञा शब्द थे या सर्वनाम थे, इनके आगे पीछे मैंने कुछ लगा दिया, कुछ लगाया है। उस लगाने से ये पता चल रहा है कि राम जो है वो अच्छा है, वो मैंने अच्छा शब्द लगाया तभी तो पता चला ये जो अच्छा है वो एक विशेषता है, किसकी, राम की। और वैसे विशेषता वैसे विशेषण। फोर्थ ग्रेड आ रहा थार खातरी तो माथू मारना पड़े, थोड़ा लेवल अभी समझ में आ जाए। मान तो फोर्थ ग्रेड आ रहा है, PSI MCQ क्वेश्चन हिंदी के लिए, हाँ वो करवा देगी। कब मना किया आपको, मना कब किया मैंने, हैं? बात समझ आ गई थी। जी हाँ, मोन कालो, कालो कुणे मोन है, तो मोन की विशेषता की है, मोन कालो है भाई, मोन गोरो है भाई, मोन लंबो है भाई, मोन ओछो है भाई, मोन मोटो है भाई, मोन हरामी है भाई, मोन सुधो है भाई, मोन बहुत सिंपल है भाई। यानी मोहन के बारे में आप कुछ भी बता रहे हो, जैसे थे चुगली करो किंग के बारे में, वह भी विशेषता है। क्या इस को नहीं, एक नंबर को हरामी है, वो हरामी भी विशेषता है, यानी गुण है भी, विशेषता है वो। तो आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के आगे पीछे कुछ भी लगा के उसके बारे में दूसरे को कुछ भी बता रहे हो, वो जो कुछ भी तुम बता रहे हो वो सब क्या है, वो विशेषण है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ भी बताए, जो उनकी विशेषता बताई, वही विशेषण है। जैसे अच्छा बुरा, काला गोरा, लंबा चौड़ा, जो भी है। विशेष से दो शब्द हुए, एक वे विशेषण, एक वे विशेष से। तो समझते जाओ, फिर आप अपनी बुक में पढ़ना, आपके पास जो भी बुक है, मेरे वाली ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हिंदी एक ऐसा, मैं जीके के लिए कहता हूं आप एक गाइड ले आओ, जीके के लिए आपके लिए पर्याप्त है एक गाइड, एक गाइड से आपका काम बच जाएगा। लेकिन हिंदी के लिए मैं नहीं कहता कि एक गाइड लेके आओ। क्यों नहीं कहता, क्योंकि हिंदी मैंने भी पढ़ी है। आपकी कुछ किताबों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक टॉपिक बहुत अच्छे दिए गए, इतना प्यार से उनको समझाया गया होगा। कुछ किताबों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया एक एक लाइन लिखी और उन टॉपिकों को खत्म कर दिया। कुछ ऐसी किताब होगी जिसमें हिंदी संधि टॉपिक इतना प्यार से समझाया गया होगा, इस तरीके से समझाया गया होगा कि संधि आपके समझ आ जाएगी। कुछ गाइड ऐसी होगी कि संधि को की कौन समझा। फिर जैसे प्रायवाची है, तो कोई गाइड ने प्रायवाची मैन देके 50 में सल्टा दिया, किसी गाइड में 150 प्रायवाची है। तो हिंदी के लिए आपको ठीक ठाक 2-3 गाइड होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि किसी गाइड में कोई टॉपिक अच्छा होगा। अब जीके का तो क्रांति सब में एक ही होगा, विक्रांति किसी में एक लाइन कम, किसी, लेकिन हिंदी को तो समझना है। तो किसी में समास को अच्छे तरीके से समझाया गया, किसी गाइड में अच्छा नहीं समझाया गया, किसी में उपसर्ग अच्छा समझाया गया, किसी दूसरी में उपसर्ग अच्छा नहीं समझाया गया।
तो हिंदी के लिए आप 2-3 गाइड रखो। पहले कौन सी लेके आनी? पहले लेके आनी है 9 से 12वीं वाली व्याकरण की आती है, जो आरबीएससी में लगती है, हिंदी व्याकरण नाम से। पहले तो आप इसको तैयार करो, उसके बाद आप गाइड लेके आओ, जो भी अच्छी गाइड हो वो ले आओ, कोई भी गाइड ले आओ, भी अपने वाली अपनी कोई गाइड ले आओ, लेकिन 1-2 गाइड आपके पास हिंदी के लिए होनी चाहिए। वो किस लिए? चतुर्थ श्रेणी के लिए नहीं, चतुर्थ श्रेणी के लिए कोई भी पढ़ दो, एसआई के लिए और जेलर के लिए बता रहा हूं, उसमें अच्छी गाइड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। विशेष से जैसे मैंने कहा मोहन, मौन की है कालो, कालो तो क्यों बनाया? गोरे बनाया, ठीक है। सुनो बनाया, सुंदर है। मोहन क्या है? सुंदर है, ठीक है। सुंदर की है विशेषण, क्यों? क्योंकि मोहन की विशेषता बता रही। सुन, तो मौन की है, मौन तो गुरुजी मौन है, मौन को नहीं है, मौन विशेष से। यानी जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण है, लेकिन जिस शब्द की बताए वो विशेष है। जैसे काला पुरुष, काला क्या है? विशेषण है, पुरुष क्या है? विशेष है। एक आवे टाबरो प्रविशेषण, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से प्रविशेषण है, एकदम इजी सा है। प्रविशेषण के विशेषण के वे जो विशेषता बताई, जैसे सुंदर, जैसे राम काला है, कालो की है गुरुजी, कालो विशेषण। राम लंबा है, लंबा की है विशेषण। राम मोटा है की है विशेषण, ठीक है। हाँ गुरुजी, जैसे कहा काला, काला विशेषण है, मोटा विशेषण है, लंबा विशेषण है, ठीक है, और गोरा विशेषण है, ठीक है, और जो भी है आरामी ये भी विशेषण है। अब देखो आप बता रहे हो, लेकिन थे इन तरीकों पेश कर रहा हो, कालो तो है लेकिन थे कह रहा हो का भाई बहुत ही कालो है, इतो कालो है कि 5 बजे बाद में दिख ही कोई, बहुत ही कालो। ओ बहुत की है, वो विशेषण को नहीं है, वो विशेषण में तड़को लगा दियो, यानी लूण मिर्च लगा दियो, कह भाई जी मोटो और बहुत ही मोटो है। ये बहुत क्या है? विशेषण ने भी तड़को मार दियो, वो प्रविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। जैसे लंबा, ओछा, कह भाई जी तो ओछो है, चाल तो घस गयो, तो बहुत ही ओछो है। वो आरामी, बहुत ही आरामी है, भी आरामिया की भी तो कैटेगरी है। यानी विशेषण विशेष, जो विशेषता बताई वो विशेषण है, जिसकी बताई जाए बसो। और कई बार विशेषण की भी विशेषता बताई, जैसे बहुत सुंदर, ये बहुत जो है वो तड़का लगाता है विशेषण के, उसे कहा जाता है प्रविशेषण। इतनी बात समझ में आएगी? विशेषण, प्रविशेषण, विशेषण, 3 शब्द, 3 चीज थारे समझ में आएंगे। मेरो वर्गो, तेरे वर्गो के। अभी तक मैंने सिर्फ 3 बातों की चर्चा की है। आपको मैंने एक बताया विशेषण, हिंदी आप अच्छी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे पढ़ो, इसके बाद में हिंदी सिर्फ आपको बुक में पढ़नी, माथा पच्ची और नहीं करनी, ठीक है। विशेषण, विशेष्य, और एक मैंने आपको बताया प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, वो प्रविशेषण, ठीक है। राशि क्या आ रही है? सर आप तो कोई अवतार हो, नहीं तो कोई मानव, सारा दिन इतना कठोर कार्य नहीं, नाम ना इसी कोई बात को तू बड़ाई करे। हम अभिभूत हुए, हम आपसे प्रसन्न हुए। अगर आप हमारे सामने होते तो हम आपको एक लाइव कोर्स फ्री दे देते, या फिर हम गले की चैन निकाल के तुम्हारे गले में पहना देते। आपने इतनी अच्छी हमारी प्रशंसा की। हाँ चलो आ जाओ। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, और तीसरा टॉपिक विशेषण। संज्ञा के 3 प्रकार है। सर्वनाम में सब नाम जोड़ दो, सारा नाम जोड़ता ही हो गया 6। सर्वनाम कितने? 6। विशेषण में कितने शब्द है? नहीं याद रहे, 4th ग्रेड वालों के अंक को नहीं याद रहेगा लास्ट टाइम में। 1 2 3 4। विशेषण कितने हैं? 4। वो तो सिर्फ 4th ग्रेड, बाकी तो ये चीजें कॉमन हो जाएगी यार। संज्ञा के 3 प्रकार है, सर्वनाम के 6 प्रकार है, विशेषण के 4 प्रकार, बहुत कॉमन हो जाएगा। लेकिन के थारा हिसाब वो बता रहे, बाकी हाई लेवल है उनके लिए कोई टेंशन नहीं, उनको सबको याद है, इनकी ट्रिक थोड़ी बनाएंगे वो, ठीक है। अब देखो विशेषण का कितना प्रकार है? विशेषण का 4 प्रकार है। विशेषण के 4 प्रकार, ठीक है। चारों का नाम लिखू पहले। राम आछो है, वो है गुण, गुणवाचक विशेषण, पहला प्रकार। सिर्फ नाम लिख रहे, आपको नाम नहीं रटने हैं। दूसरो संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण, परिणाम नहीं परिमाण है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, ठीक है। और तीसरा लास्ट है सार्वनामिक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण, संकेत भी कह सकते, सार्वनामिक है। आंधी के डी के क्या आंधी, क्या कह रहे? इतनी बात समझ में आई? तीनों में लोड नहीं लेना है, ये नाम नहीं रटने आपको। ये तो एग्जामिनर देगा कि निम्न में से कौन सा विशेषण है, चारों ऑप्शन देखो, तो आपका कोई लिखित पेपर नहीं है, ऑप्शन मिलेगा वहां, रटने की जरूरत नहीं है। समझना है कि गुणवाचक कौन सा होता है, संख्यावाचक कौन सा होता है, परिमाणवाचक कौन सा होता है, सार्वनामिक कौन सा है। अब हम एक एक उठाएंगे और हम तुम्हारे सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे गुणवाचक विशेषण। उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पुटअप करेंगे एज ए गुरुजी, ठीक है। राम बुरा लड़का है, बुरा लड़का है, ठीक है। चलो राम को नहीं लिखना चाहिए, राम की जगह हम लिख देते हैं मौन है याद में, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताऊं तो कौन सा विशेषण है, प्रश्न आपसे पूछा निम्न इसमें विशेषण का कौन सा प्रकार है, ठीक है। उसने पहला दिया गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा दिया अवगुणवाचक विशेषण, ठीक है। और चौथा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तो हे बच्च जल्दी से उत्तर बताइए, फिर आगे हम शुरू करते हैं। हाँ बताइए। उत्तर बताइए। डिप्टी जेलर के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना। बताइए मैंने क्यों पूछा है, इसका कारण भी बताऊंगा कि ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा है। नयो नयो टापर हुए नहीं, नयो नयो टापर है, इसको पहली बार पढ़ते हुए, उसके लिए पूछा है। आप तो जानते हो, आप तो सब भीष्म पितामह हो, आप तो ज्ञानी आदमी हो, आपसे क्या पूछना। देखो राम बुरा लड़का है। अब जो पहली बार पढ़े विशेषण डीपली गए को नहीं, वो सोचा वो क्या गुणवाचक, संख्यावाचक, अवगुण। अच्छा अच्छा अच्छा, बुरो तो एक अवगुण है, फिर वो ठोकिया होगो कि अवगुणवाचक विशेषण। तो पहली बात तो अवगुणवाचक नाम को कोई विशेषण ही को नहीं है, ठीक है, इसो विशेषण को कोई प्रकार ही को नहीं। दूसरो बात, तू बिना अवगुण मान रखे, जबकि मौन ने पूछ गुण है वो, क्या चोरी करना अवगुण है? हो सकता है, तुम करके दिखाओ, कला है, उसकी नजर में गुण है, वो अपना घर जला रहा है, उसकी नजर में गुण है। अब एक बार, हरामी है गुणी है भाई, आपकी नजर से, समाज की नजर से वो अवगुण है, वैसे तो गुणी है। यानी कई बार हम कंफ्यूज हो जाएं कि बुरो तो एक अवगुण है, समाज की नजर से होगा, हिंदी की नजर से तो ये गुणी है। क्या चाहे बुरो हो, चाहे हरामी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे की हो, हिंदी की नजर से तो वो गुण है। तुमने उसे अवगुण मान रखा है, वो अलग चीज है, लेकिन वो गुण ही है, क्योंकि अवगुणवाचक नाम का कोई विशेषण होता ही नहीं है। मोहन ने पूछो कि तो शानदार गुण है वो, लेडा रुपया पाछा कौन दे, खाजिया है, वो एक गुण ही है। ठेकी को रुपया उधारा कौन मांगे, सो लोग रुपया उधारा मांगे, खाजिया, वो एक कला है जो हर पुरुष में नहीं होती है कला। तो बिंगी नजर में तो भाई बात कला ही है एक। तो पहली बात तो ये कि अवगुण नाम की कोई नहीं होती, अगर कोई बुरो है तो वो भी गुण है, वो भी विशेषण क्या माओगो, वो भी गुणवाचक में ही आओगो। भी कोई कालो है तो गुण ही है भी किए। अब आओ, पहली बात तो यह कि विशेषण में आप देखो, संख्या में संख्या आएगी, कहानी खत्म। परिमाण में मात्रा आएगी, नाप तोल, कहानी खत्म। संकेत एक अलग है, तो बच्चा जगह क्या मांगे, गुणवाचक मांगे। जो भी बचे वो सब विशेषण किस में आ गए, गुणवाचक में। क्या क्या गुण का मतलब गुण आएगा इसमें, लेकिन सिर्फ गुण नहीं आएगा, जिसमें गुण है उसमें दोष भी साथ में ही होंगे, दोष भी आएंगे, कमियां भी आएगी। आकार, प्रकार, यानी लंबा, लंबा एक गुणी है भाई, मोटो गुणी है भाई। यानी सिर्फ गुण को मतलब सिर्फ बिना गुणी को नहीं आएगा, बहुत ही अच्छो है, अवगुण भी आओगा। लंबा चौड़ा ओछा मोटा जो भी है वो भी क्या है, वो भी गुणी है। रंग के कालो गोरो जो भी है वो भी क्या है, गुणी है। अवस्था, दशा, दिशा, और स्वाद का बहुत ही मिठो है भाई, अरे भाई जी बहुत ही बदबू मारे, गंध इसी में आएगा। काल, दशा के बाद में लिखो दिशा, कैबिंग अगर तो
उत्तर दिशा में, दिशा, स्थान, ये सारे गुणवाचक में आएंगे। कैसे याद करना है? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, दिशा आदि गुणवाचक। मुंह तो यहां रट रखे, अब थे क्या रटोगा थे जानो। केक को रहते कमेंट आ रहे थे, समझो कमो कमेंट ज्यादा करो। चलो केक है, मैं देखो, मैं कमेंट पढ़ लियो एक बार। 320 में HD ऑप्शन दो, किस में? ऐप में तो है यार। कमेंट किया कौन चाह रही हो? ठीक है, बचा लियो। अच्छा, 16 मई को एग्जाम है मेरा, 15 नवंबर हिंदी आएगी। आप जल्दी जल्दी हिंदी कराओ। 16 में यार, इतना दिन हम तो क्या आएगी, 15 दिन हम। जैसलमेर में आंधी तूफान है, एक इन्हें भी भेज दे। BSTC हिंदी बुक पढ़ी है, न्यू लेनी है क्या? बहुत है, पुरानी है, पढ़ो। हिंदी के क्या बदलना है? कोई जिला थोड़ी बदल गया, संधि को बदल थोड़ी गई है। ये गुणवाचक है, कोई संख्यावाची में थोड़ी चले गई। हाँ, याद करो, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, दिशा आदि का ज्ञान कराए, वही गुणवाचक है। सीधा सीधा है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी। गुण दोष का मतलब भलो है, बुरो है, आच्छो है, दुष्ट है, शांत है, गुस्सेलो है, सरल है, बेईमान है, पापी है, वीर है, सब इसी में आएगा। आकार, अब भाई लंबो है, चौड़ो है, पतलो है, गोल है, ठिगणो है, जो भी है वो सब किसमें है? इसमें। रंग, कालो है, गोरो है, भूरियो है, जो भी है वो सब इसमें आएगा। स्वाद, क्या भाई जी बहुत ही मीठो है, बहुत ही मीठो आदमी है भाई, बहुत ही कड़वो है, बहुत ही मधुर है भाई जी, नमकीन है, बदबूदार है, गंधहीन है, ये सब इसी में आएगा। स्थान, स्थान का मतलब आके देखे मैं राजस्थानी हूं, क्या गया? एक मिनट, क्या मैं राजस्थानी हूं? गुण है, मैं राजस्थानी हूं भाई, मरुस्थल में रेडो, मैं तावड़े में रेडो, ठंडे, मेरा गुण है वो। मैं चीनी हूं, इनको मतलब मेरी आंखें छोटी छोटी है, मैं आप छोटो सो। मैं जापानी हूं, मतलब मैं पाकिस्तानी हूं, मतलब मार में कोई कमी को नहीं है, मैं सर्व गुण संपन्न हो गया हूं पूरा का पूरा। वो क्यों गया? पाकिस्तानी, वो भी एक गुण में क्या हो, गुण में आओ भी तो, लेकिन गुणवाचक। मैं बिहारी हूं, मैं रूसी हूं, रसियन है रूसी, तो वो क्या में आओगे? वो भी में आओगे। दशा, दशा में क्या हो जाओगे? दशा में भाई जी मैं तो रोगी हूं, अब भाई जी एकदम स्वस्थ आदमी। गुण है, स्वस्थ है, गुण है, रोगी है, गुण है, भाई जी मैं तो बहुत ही दुखी हूं, तो मीन कई को गुणवाचक विशेषण है। शायद दुख बांटने जरूरत को नहीं, गुणवाचक विशेषण। कोई कहे मैं सुखी हूं, वाह यार, गुणवाचक विशेषण है, विशेषता है। अवस्था, क्या भाई जी मैं तो बूढ़ो हो गयो, तो गुण है भाई तेरा बूढ़ो हो गयो, मैं जवान हूं यार, वो भी की गुण है। दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, दिशा आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण। बस बताओ बताओ। क्या कह रहे हो? अरे हिंदी विषय सबसे विश्वसनीय और बेस्ट सर। अरे जो भी है यार, विश्वसनीय बेस्ट बट पढ़ लेट ऐड करने क्या में यार, ब्लॉक हो जाओ बिना मतलब। अरे विश्वसनीय को क्या मतलब है? कोई दवाई है ये? अरे तैयारी करना टाबर है, कोई गलत बताई जो नीचा भी कमेंट आ जाओ। अरे दवाई बेचे तो विश्वसनीय करेगो। हाँ चलो, या 2 नंबर धंधो करना है भाई जी, वो बड़ो विश्वसनीय अमल कति ले ली बनाई। अरे हिंदी पढ़नी है, घटी पढ़ ले बोलो। हाँ जी बताओ। विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं, वो तो हम बाद में लास्ट में देखें। विशेषण की अवस्थाएं भी होती है, नॉर्मल विशेषता बता रहे हो, थोड़ी ज्यादा बता रहे हो, थोड़ी ज्यादा बता रहे हो, वो तो चलो हम बाद में देख लेंगे। अभी अगर आप कहो तो हम विशेषण का दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं। आप कहो तो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो भाई समझो बालकों, अब संख्या को बोध करा, वो संख्या बस बस गुरुजी बस। क्या आज स्कूल में 60 टाबर आया, 60 की है संख्या है, मोन 4 दर्जन केड़ा चेपियो खा गयो, पेट फाड़ दियो, की है 4 दर्जन की है संख्या। क्या भाई जी बहुत ही छोरियां आईडी, बहुत लड़कियां, ये क्या है? बहुत संख्या ही तो है, नापी जाओ थोड़ी, संख्या ही तो है। क्या भाई जी मैं 10वीं क्लास में पढ़ूं, आ 10वीं की है, आ संख्या है। आज तो पहलो ही दिन है, वो पहलो की है, संख्या है। लोग बहुत ही आया, ज्यादा, आ ज्यादा भी की है, ज्यादा लोग आए, गुणवाचक नहीं है, यहां संख्या है, ये संख्या में चला जाएगा, ज्यादा संख्यावाचक। हमारी स्कूल में 40 टीचर है, 40 की है संख्या, सारा आ जाइए और सारे लोग आ जाना, सारा की अठ संख्या है, गुणवाचक को नहीं। अब कसोगड़ा गुण में अठ संख्या जी। अब संख्या में 2 काम बेटा जी। मैं थान कहती हूँ कह रहे बट गईडो किताक लोग आया,
थे कह दो गणा ही आया, और एक थे आ कह दो 4000 लोग आए। यानी जो संख्या है वो आप दो तरीके से बताओगे। एक तो आपने कहा कि 4000 लोग आए, यानी आपने कहा कि निश्चित संख्या बताने ला रहे हो गुरुजी, ओ वह निश्चित संख्यावाची विशेषण। एक थे कहो गणा ही आया गुरुजी, अब को गिणी चेनी, वो किस में आएगी? अनिश्चित वाचक में। यानी संख्यावाची विशेषण दो प्रकार से बताया जाएगा। एक तो आप निश्चित संख्या द्वारा बताओगे, एक नहीं बताओगे। निश्चित संख्या का मतलब ये होगा जैसे आप कन्फर्म बता दो कि 40 बच्चे थे, 60 बच्चे थे, इतने थे, उतने थे, पहलो आदमी, 8वां आदमी, 10वां आदमी। एक अनिश्चित हो गया कि गणा ही आया, स्कूल में गणा ही टाबर है, स्कूल में गणा ही मास्टर है, थोड़ सो मन नहीं दे रहे, थोड़ो के अनिश्चित है। हजारों की संख्या में भिड़ाई, निश्चित नहीं है, हजारों दिख रहा है, हजारों की संख्या मतलब कन्फर्म नहीं है। वो बहुत लोग आया, कुछ लोग आया, कुछ रुपया दे दे, इसका मतलब निश्चित नहीं है, मैं को 2000 रुपया दे। तो यानी जब निश्चितता का बोध न हो वो अनिश्चयवाचक होगी, और जहां निश्चितता का बोध हो वहां फिर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक विशेषण। यहां से आपको सीधा सीधा पूछेगा, वो संख्यावाची विशेषण सीधा पूछा है। लेकिन मान लो कि वो डीपली घुस जाए तो हम थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं कि निश्चित संख्या बताने के भी कई प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है गणनावाचक विशेषण, जिसमें गिनती का बोध हो, निश्चित संख्या यानी निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे एक है पूर्ण संख्या, जैसे गणनावाचक, एक ये देखो पूर्ण संख्यावाची, किसमें? इसमें। निश्चित संख्या मतलब संख्या तो निश्चित है, लेकिन पूर्ण संख्या जिन्हें कहा जाता है पूर्णांकवाचक। थोड़ा सा बस समझना है, यहां से प्रश्न कम पुटअप करता है, लेकिन समझ लो। जैसे कहें कि 1000 लोग आए, लाख लोग आए, 10 लोग आए, 5 लोग आए, 1 से लेके 9, और उसके बाद में जितनी भी संख्या जो क्या होती है? पूर्ण होती है, उसे पूर्णवाचक विशेषण कहा जाता है। एक होता है अपूर्णवाचक, बस समझना है आपको, जहां पर पूर्णता का बोध न हो, यानी जब पूर्ण संख्या में किसी चीज का भाग दे, भाग वाली संख्या होती है इसमें। जी हाँ, मराठा चौथ वसूलते थे, चौथ को मतलब होगी कि वह कहता तेरी इनकम कितनी है, बोले 1 लाख, 4 को भाग दे, बोले चौथो भाग दे चौथ। जी हाँ, पाव वैसे देखिए तो पूर्ण संख्या ये टावरो थे, आकोगा कि 1 पाव घी दे, है तो पूर्ण, लेकिन पाव जो बनाया गया वो चौथा का भाग देके बनाया गया, तो वैसे देखिए तो इसे अपूर्ण संख्यावाची में रखा जाता है। जैसे आधा मन दे दे, है तो पूरा ही, वो भैया देखा तो पूरा ही है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आधा मतलब 2 का भाग देके आपने आधा बनाया, कह पाव 1 ले आते ही मन तो, मैं तो इतो ही भाव है मन तो, पाव 1.5 7.5 7.5 ही चढ़ रही है तेरे पर तो, 2.25 रुपये 1.5 किलो, चौथाई पौन ला दे, 2.5 रोटी खाऊं मैं यार दिन की, 2.5 है तो निश्चित थे। आप सोचोगा कि गुरुजी 2.5 रोटी तो पूर्ण संख्या है, भाग दिया इसमें किसी का, आधे का भाग दिया इसने, 2.5 पौन चौथाई, समझ गए? ये अपूर्णवाचक में आती है। पूर्णवाचक है तो पूर्ण ही भी, क्यों इतने 2.5 रुपया मान्या को, रुपया तो पूरा ही है 2.5, लेकिन 2 अगर बोलता कि 2 रुपया दे तो 2 रुपया तो पूर्ण संख्या है कि 1 से 9 के जितनी भी संख्या वो पूर्ण है। उसमें किसी का भाग दिया, चौथाई का भाग दिया, पाव करियो है, तिहाई करियो है, 1.5 करियो है, 2.5 करियो है, 1.25 करियो है, 2.5 करियो है, 1.5 करियो है, वो संख्याएं अपूर्ण मानी जाती है, पूर्ण नहीं है वो संख्या। कोई मिलाओगे तो ही बोला जाएगा। 1 मिनट, समझे बात को? थोड़ा सा भेद है, बस थोड़ा सा समझ गए आप, पूर्ण कौन सी अपूर्ण कौन। तीसरा होता है क्रमवाचक निश्चित संख्या, क्रमवाचक संख्या विशेषण। क्या? पहलो आदमी पहला, अब पहला जो है वो उसमें मत रख देना, एक होता तो होता है एक, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी क्रम से है। चौथा आदमी आ जाए तो क्रम से है चौथा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। क्या? पहला विद्यार्थी। एक होता है आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक, आवर्ती का मतलब जैसे गुणा, जैसे 2 गुणों, 3 गुणों, 4 गुणों, 5 गुणों, चौगुणा, पिछली मीटिंग से तो चौगुणा लोग आए, यहां आवर्ती है। फिर आता है समुदायवाचक, जहां समूह का बोध कराए, दोनों आ जाओ, चारों आ जाओ, पांचों आ जाओ, जहां समूह है, पांचों आ जाओ मतलब पांचों आना, पांचों यानी इनके आगे बहुवचन टाइप लगेगा, 5 लोग, वो उसमें आएंगे पांचों।
फिर होता है समुच्चय बोधक, एक होता है समुच्चय, समुच्चय बोधक गुणवाचक। समुच्चय का मतलब क्या है, बिहारी सतसई यानी 700 का समूह है, क्या 1 दर्जन केड़ा, वो क्या है, वो समुच्चय के अंदर आते हैं। और एक आता है लास्ट प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक को मतलब प्रत्येक बच्चे के एक एक थप्पड़ मार दो, एक एक थप्पड़ जड़ दो, ये प्रत्येक वाचक है, प्रत्येक वाचक विशेषण। इनमें प्रकार में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, मान लो कि कोई डीपली घुस जाए तो, वरना काम बन जाएगा। यानी आज बच्चों मैंने 2 चीजें करवाई, आपको 2 ही विशेषण करवाए। विशेषण को ढंग से समझ लेना, फिर आप अपनी बुक में अभ्यास करना। आज विशेषण बताए, विशेष्य बताए, प्रविशेषण बताया, विशेषण के 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार भी 2 प्रकार आपको मैंने बता दिए, गुण और संख्या। कल हम पढ़ेंगे परिमाण और सारनाम। हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी को जो एसआई को पहले करना चाह रहा है तो संपूर्ण हिंदी का कोर्स भी ले सकता है, अलग से दूरीना पे जाके पूरा कोर्स ले सकता है, क्योंकि एसआई की भर्ती जल्दी सूचना इस वजह से। और बुक लेना चाहे तो वो बुक तो मार्केट में है, बुक स्टोर पे ले लो, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो।